आज हम करेंगे मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल यानी कि मेसोलिथिक एज, इसके बारे में पढ़ते हैं और जानते हैं। जैसे ये नाम लिखा है C.L. क्राइल के बारे में। ये क्या है? ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले विंध्य क्षेत्र के अंदर लघु पाषाण उपकरणों की खोज की, जिससे पता लगा कि भारत में मध्य पाषाण काल के अवशेष मिलना स्टार्ट हुए। तो कह सकते हैं मध्य पाषाण काल की खोज किसने की? क्राइल ने की थी। इस तरह से कब की? 1807। क्या संबंधित है इससे? माइक्रोलिथ यानी कि सूक्ष्म औजार, माइक्रोलिथ। और इनको पिग्मी टूल भी कहा जाता है। कई बार एग्जाम में आ जाता है पिग्मी टूल किस काल की विशेषता है, तो हम क्या कहेंगे? मध्य पाषाण काल की विशेषता है पिग्मी टूल या माइक्रोलिथ। अब हम आगे पढ़ते हैं मध्य पाषाण काल में मानव का जीवन कैसा था। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री तो जीवन, मानव के जीवन से ही संबंधित है। इसलिए हम किसके बारे में पढ़ेंगे? मध्य पाषाण कालीन मानव का जीवन। वो क्या करता था? तो सबसे पहले देखते वो शिकार करता था, मतलब आखेटक था, शिकारी था वो। और साथ ही साथ इस काल में एक नया भोजन और हो गया उसका, वो मछली पकड़ने लगा। इसलिए कह सकते हैं, क्वेश्चन आता है किस काल में मनुष्य का भोजन आया? मछली। तो इस काल में मध्य पाषाण काल में मनुष्य मछली पकड़ना भी सीख चुका था और खाद्य वस्तुओं का संग्रह करता था और इस तरह से अपना जीवन यापन करता रहता था। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि वो शिकार करता था मछली पकड़कर और खाद्य वस्तुओं का संग्रह करता था और जीवन यापन करने लगा था। मनुष्य अधिकांश किस पर निर्भर करता था? शिकार पर निर्भर करता था, लेकिन उन्होंने पशुओं को भी पालतू बनाना स्टार्ट कर दिया। तो किस काल के अंदर क्वेश्चन आता है कि मनुष्य ने पशुओं को पालतू बनाना स्टार्ट किया? तो मध्य पाषाण काल में। पहले मनुष्य क्या था? पूरा पाषाण काल में हमने पढ़ा था मनुष्य क्या था? सिर्फ आखेटक था और खाद्य संग्रह करता था। अब उसके अंदर एक नया काम आ गया उसके पास, वो पशुओं को पालतू बनाना स्टार्ट करता है। कौन से पशु पालतू बनाए गए? तो सबसे पहले कौन सा पशु पालतू बनाया गया था? कुत्ता बनाया गया था। और फिर भेड़, बकरी पालतू बनाए गए, गाय, बैल, भैंस। इस तरह से वो पशुओं को पालतू बनाना स्टार्ट करता है और ये सारी व्यवस्थाएं बनती हैं। तो अब आगे बात करते हैं इसके साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि बताइए मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो मध्य प्रदेश, आदमगढ़। याद रखना है मध्य प्रदेश का क्या है? आदमगढ़। और राजस्थान का कौन सा स्थान है? बागोर। इस तरह से हमें ये याद करना है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि पशुपालन के अवशेष सबसे पहले कहाँ से मिले हैं? तो बागोर राजस्थान और आदमगढ़ मध्य प्रदेश। इस काल का मनुष्य, आगे पढ़ते, इस काल का मनुष्य मृतकों की क्या करता था? अंत्येष्टि संस्कार से परिचित था। अंत्येष्टि क्या होता? अंतिम संस्कार। वो इसका मतलब पूरा पाषाण काल का मनुष्य जो था अंत्येष्टि नहीं करता था, वो अपने मरे हुए को ऐसे ही छोड़ देता था और जिसको वो पशु पक्षियों का भोजन बनता था। लेकिन मध्य पाषाण काल में आकर मनुष्य क्या करने लगा? अपने मृतकों के, अपने परिचितों के को क्या करने लगा? वो एक अंत्येष्टि संस्कार करता था, उससे वो परिचित हो चुका था। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि मनुष्य किस काल में अंत्येष्टि संस्कार से परिचित हुआ, यानी कि अंतिम संस्कार एक किस रूप में करने लगा? एक व्यवस्थित रूप में करना स्टार्ट करता है। तो कौन सा काल है वो? मध्य पाषाण काल। यहाँ से आप एक चीज़ और नोट कर सकते हैं कि जो मनुष्य है अंत्येष्टि संस्कार करता है विधिक रूप से, मतलब विधि के अनुसार। तो वो कहाँ से है? उसके साक्ष्य भी कहाँ से मिले हमें? बागोर
राजस्थान से मिले हैं। ठीक है, और इसके साक्ष्य और ज़्यादा कहाँ से मिले हैं? प्रतापगढ़ जिले, सराय नाहर राय और महदहा। तो यहाँ से भी हमें क्या मिले हैं? इनके साक्ष्य मिले हैं। बहुत सारी हमारे को यहाँ से कब्रें मिली हैं, कब्रें मिली हैं। तो कब्रें मिली हैं तो क्या मिलेगा? मनुष्य का कंकाल। क्या मिलेगा? मनुष्य का कंकाल प्राप्त होगा। तो क्वेश्चन आता है, मनुष्य का कंकाल जो भारत में सबसे पहले मिला किस काल का है? तो क्या कहेंगे? मध्य पाषाण काल का मनुष्य का कंकाल मिला। लेकिन हमने थोड़ा सा पूरा पाषाण काल में भी पढ़ा था कि जीवाश्म मिले हैं, लेकिन ध्यान हो तो आपको वहाँ पर हमने बताया था पूरा पाषाण काल में मनुष्य का सिर्फ खोपड़ी प्राप्त हुई है, पूरा ह्यूमन स्केलेटन नहीं मिला है, वहाँ पर ह्यूमन स्कल प्राप्त हुआ है। तो पूरा स्केलेटन यानी कि अस्थि पंजर कहाँ से किस काल का मिला है? तो मध्य पाषाण काल का प्राप्त हुआ है। और उनको ढूंढने वाले कौन थे? CL क्रायल थे। इन्होंने ही ढूंढा था और इन्होंने ही उपकरणों की भी खोज की थी। तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं। वे अपने मृतकों को समाधियों में गाड़ते थे। मतलब आज के अनुसार जैसे हिंदू परंपरा में है कि उनका अंतिम संस्कार किया जाता है, ऐसे नहीं था। तो वो क्या करते थे? समाधि बना देते थे और उसमें गाड़ देते थे। और कहा कि वो एक विधियों का यूज करते थे, विधियों को यूज करते थे। तो इसलिए क्या होगा? एक अंत्येष्टि सामग्री भी होगी उनके लिए। जैसे हमारा कोई मर जाता तो हम ये कहते ये चीज़ें चाहिएंगी, ऐसा ऐसा हमने संस्कार करना है। अंतिम संस्कार तो ऐसे ही उनके लिए भी सामग्री रखते थे। जैसे ही वो अपने मरे हुओं को समाधि में गाड़ते थे, साथ में क्या रखते थे? खाद्य पदार्थ और औजार हथियार रख देते थे। ये साइंस क्या है? ये साइंस क्या बताती है? कि वे लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। इसका मतलब आगे मनुष्य को जो जन्म होगा या किसी लोक में जाएगा, वो किसी लोक परलोक की भी बात करना इसका मतलब स्टार्ट कर चुके थे कि उसको आगे वो सारी चीज़ें मिल जाए। इस तरह से वो उसकी अंत्येष्टि सामग्री साथ में रखते। जैसे आज हमारे यहाँ भी है कि दान करो आगे मिलेगा। तो इस तरह की साइंस यहाँ से उभर कर सामने आती है। मानव के साथ साथ कहीं कहीं पर कुत्ते के अस्थि पंजर भी मिले हैं। यानी कि मानव के साथ साथ कौन है? कुत्ते के अस्थि पंजर भी हमें प्राप्त हुए हैं। जैसे मानव प्राचीन, इसका मतलब इससे क्या पता लगता है कि मानव प्राचीन क्या है? सहचर है। मतलब दूसरों के साथ मित्रता के साथ रहने वाला है, सहचर है। इस तरह की व्यवस्था भी मध्य पाषाण काल से ही स्टार्ट होती है। भेड़ बकरियों का वर्णन पूरा पाषाण काल में नहीं है, क्योंकि इसी काल में क्या हुआ? जलवायु परिवर्तन हुआ। जलवायु परिवर्तन का मतलब यहाँ से क्या है? यहाँ पर जो पहले जलवायु पृथ्वी की ठंडी थी, अब जलवायु क्या हुई? गर्म हुई, जिससे नए नए घास के मैदान आए और मनुष्य को वो घास खाने वाले जीव प्राप्त हुए और उनको ही उसने क्या किया? पशुपालन में यूज किया। इस तरह से मनुष्य यहाँ पर इसी काल में जंगली बीजों का भी यूज करना स्टार्ट कर देता है। जंगली चीज़ों की जो खरपतवार से जैसी चीज़ें थी उसमें भी वो अपना भोजन ढूंढ लेता है। तो मध्य पाषाण काल में मनुष्य का जीवन काफ़ी बदलना स्टार्ट हुआ। तो आगे हम पढ़ेंगे कि इस काल की मुख्य स्थल कौन कौन से हैं।